इस वीडियो में हम जानते हैं MDR या मर्चेंट डिस्काउंट रेट के बारे में। ये वही पेमेंट है जिसके माध्यम से बैंक, इश्यूअर बैंक, एक्वायरर बैंक और जो स्विच या जो नेटवर्क पेमेंट प्रोवाइडर बोलते हैं जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, कैसे पैसे कमाते हैं आपको यहीं से समझ में आएगा। आई एम श्योर आपने समझ लिया कि ठीक है, हमने समझ लिया 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होते हैं, कार्ड ऐसे डिजाइन होता है, पेमेंट होता है, पर पैसा कैसे आता है, पैसा कैसे लोग कमाते हैं, ये कंपनीज पैसा कैसे कमाती हैं, इसके बारे में हम धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मर्चेंट डिस्काउंट रेट समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज यही एक बेस है पूरे ट्रांजैक्शन का। तो अच्छे से समझिएगा इस चीज को, बिकॉज हर जगह ये अप्लाई होता है। MDR जैसा मैंने बताया है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अब मर्चेंट डिस्काउंट रेट में क्या होता है कि जो मर्चेंट है, मर्चेंट कौन होता है? दुकानदार। दुकानदार वो फिजिकल भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, जैसे अमेजोन। अब ये क्या करते हैं, ये कहते हैं जो अक्वायरिंग बैंक है, ये अक्वायरिंग बैंक कौन होता है? जो मर्चेंट का बैंक है, और उसके ऊपर कुछ कंपनीज होती हैं, जैसे हमने देखा है इंडिया में पेटीएम है, फोन पे है, या बहुत सारी गूगल पे। ये सारी कंपनी जो है ये किसी न किसी बैंक के ऊपर काम करता है। जैसे मैंने बताया 4 पार्टी स्कीम और 3 पार्टी स्कीम्स होती हैं, तो इन्हीं 4 के ऊपर में लेयर होते हैं, सब अपना अपना बिजनेस मॉडल बनाते हैं। अब ऐसे फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि मर्चेंट को देती हैं एक सिस्टम पैसा लेने के लिए। ठीक है, पेटीएम भी देता है। अब क्या होता है, पेटीएम तो खुद भी बैंक है, लेकिन बहुत सारे जो नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं वो किसी बैंक के साथ टाई अप करते हैं। तो वो जिस बैंक के साथ टाई अप करते हैं उसको कहते हैं हम अक्वायरिंग बैंक। जी हाँ, अगर आपको याद होगा तो। अब क्या होता है, अक्वायरिंग बैंक कहता है, और ये जो कंपनी है वो कहती है मर्चेंट को, दुकानदार को, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, कि हम आपको मदद कर रहे हैं आपको पैसे लेने में कस्टमर से, तो हम आपसे कुछ पैसे चार्ज करेंगे इस सर्विस के। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप एज अ कस्टमर किसी सामान को लेने के लिए 100 रुपए पे करते हैं कार्ड से या ऑनलाइन पेमेंट या जैसे भी, अब डिपेंडिंग ऑन कि आपने पेमेंट कार्ड से किया है, क्रेडिट कार्ड से किया है, कि डेबिट कार्ड से किया है, कि वॉलेट से किया है, कि यूपीआई से किया है, कैसे किया है, उसके बेसिस पे एक मर्चेंट डिस्काउंट रेट फिक्स होता है। कि जैसे मान लीजिए हम 2% चार्ज करेंगे या 2.75% चार्ज करेंगे, या सरकार ने बोला चलो हमें यूपीआई बढ़ाना है तो हम अभी मर्चेंट डिस्काउंट रेट 0 कर देंगे और बैंक को हम अपनी तरफ से पैसे देंगे, और ताकि सबका पैसा चलता रहे। क्योंकि ये जो कंपनी है, जो फोन पे है, जो वीजा है, जो मास्टर कार्ड है, जो बैंक है, इन लोगों को सर्विस लगाने में पैसे लगते हैं, ट्रेनिंग लग रही है, मशीन दे रहे हैं, नेटवर्क का कॉस्ट है, सर्वर मेंटेन करना है, तो इसके कुछ कॉस्ट होते हैं जो कि सिस्टम को, इकोसिस्टम को, पूरे के पूरे चेन को, या वैल्यू चेन जिसको बोलते हैं, उनको उठाने पड़ते हैं। तो कोई तो उसका पैसा देगा। तो ये बैंक या ये जो हम कह सकते हैं जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे और फोन पे, ये ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों की बात कर रहा हूँ, या फिर वो मशीन होती है, बहुत सारे मशीन होते हैं जो अलग अलग कंपनीज के, जहां पे आप कार्ड स्वाइप करते हैं, ये कहते हैं हम आपको मदद कर रहे हैं तो हम कुछ पैसे चार्ज करेंगे। मान लेते हैं 2% पे बात फिक्स हो जाती है। उन्होंने कहा ठीक है, हम 2% चार्ज करेंगे आपका हर ट्रांजैक्शन पे। इसका मतलब अगर आपने 100 रुपए दिए तो दुकानदार को सेटलमेंट होने के बाद, सेटलमेंट क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे आगे, एक डेडिकेटेड वीडियो है। सेटलमेंट होने के बाद उसको 98 रुपीज, 98 रुपए ही मिलेंगे, और वो 2 रुपए जो हैं वो पूरे के पूरे सिस्टम में बट जाएंगे। सिस्टम में बट जाएगा क्या मतलब, कि जैसे मान लीजिए 2 रुपए में से हो सकता है 25 पैसे फोन पे रखे, उसके बाद उन्होंने कुछ पैसे अपने बैंक को दे दिए, अक्वायरिंग बैंक को, अक्वायरिंग बैंक कुछ पैसे देगा नेटवर्क को, जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए जो भी है, और फिर उसके बाद जाएंगे ईश्वर बैंक को। ईश्वर बैंक कौन है? जो आपका कार्ड प्रोवाइडर है। जो जैसे आपने एसबीआई का अगर क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया है तो एसबीआई जो है वो आपका ईश्वर बैंक है, तो कुछ पैसे वो भी लेगा भाई, उसने भी तो मदद की है आपको पेमेंट करने में, आपका अकाउंट चेक किया है, आपका पिन नंबर चेक किया है, बैलेंस चेक किया है, तो उनका भी कुछ खर्चा हुआ है। नेटवर्क जो कि पेमेंट स्विच कर रहा था उसका भी कुछ खर्चा हुआ है, और अक्वायरिंग बैंक जो कि इन्वेस्ट कर रहा है कि पेमेंट का जो एप्लीकेशन है वो मर्चेंट पॉइंट पे पहुंचे, उसने भी कुछ खर्च किए, फोन पे भी कुछ खर्च कर रहा है। तो ऐसे करके हर कंपनी कुछ ना कुछ खर्च कर रही है, और डिपेंडिंग ऑन उनके आपस का नेगोशिएशन क्या है वो उतना पैसा लेते हैं। अब ये जो पैसे लेते हैं इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, बिजनेस रूल्स होते हैं। मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो या कोर्स भी बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं ये बताऊंगा कि कैसे ये प्राइसिंग नेगोशिएट करते हैं लोग। पर अभी के लिए बस इतना बता दूं, ये बिजनेस पे डिफाइन करता है। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी कंपनी है, आपके बहुत सारे ट्रांजैक्शन हर डेली बेसिस पे होते हैं, तो आप एक अच्छा प्राइस निगोशिएट कर सकते हैं कंपनी के साथ। अगर आप एक छोटे कंपनी है जिसका ट्रांजैक्शन ही बहुत कम हो रहा है, तो शायद आपको ज्यादा MDR देना पड़े, क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन ही बहुत कम होगा
और एक कंपनी को आपका पेमेंट को आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने का कॉस्ट ही इतना ज्यादा होगा कि वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो उस केस में लोग एमडीआर, जनरली छोटे लोग हैं वो थोड़ा ज्यादा बियर करते हैं। जो बड़े कंपनी जिनके साथ बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है उनको थोड़ा फायदा मिलता है क्योंकि निगोशिएट करते हैं। और ये हर ट्रेड का आप कह सकते हैं, हर बिजनेस का रूल है। जो बड़े वाले हैं, जो ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, जो बल्क में काम करते हैं, उनको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। अब जैसा मैंने बताया, जो ये एमडीआर है अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है। जैसा मैंने बताया था, एक मर्चेंट कैटेगरी कोड, इसके बाद में मैं वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं मर्चेंट कैटेगरी कोड को भी समझाऊंगा क्या होता है, एमसीसी क्या होता है। अब सीपी और सीएनपी आपको याद होगा, कार्ड प्रेजेंट और कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शन। आपको याद होगा मैंने बोला था ये समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप कार्ड प्रेजेंट और कार्ड नॉट प्रेजेंट हैं, यानी कि क्या फिजिकली कार्ड को प्रेजेंट करके पेमेंट लेते हैं, यानी क्या आप फिजिकल दुकानदार हैं या आप ऑनलाइन दुकानदार हैं। ऑनलाइन दुकानदार हो गया कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शन। तो जैसा मैंने बताया था, कार्ड प्रेजेंट में फ्रॉड के चांसेस कम होते हैं। तो बैंक बोलते हैं ठीक है, कार्ड प्रेजेंट ट्रांजैक्शन वाला दुकानदार है, इससे हम 1.5% या 1.5% ही लेंगे एमडीआर। और अगर ऑनलाइन पेमेंट है तो उससे हम 2% या 1.25, में एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूं, मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूं। लेकिन कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शंस में कुछ एमडीआर ज्यादा होता है, पर जैसा मैंने बताया बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। अगर आप कार्ड नॉट प्रेजेंट हैं पर आप कैटेगरी कोड आपका जो मर्चेंट का है वो अलग है, तो उसके रेट अलग होंगे। तो ये पूरा का पूरा निगोशिएशन पे है। कुछ चीजें फिक्स होती हैं, उसके नीचे कोई नहीं जा सकता। क्योंकि मान लेते हैं ईश्वर बैंक की बात करते हैं, स्टेट बैंक बोलता है भाई हर ट्रांजैक्शन का इतना पैसा तो मैं लूंगा ही। उसके बाद वीजा मास्टर कार्ड ने बोला इससे कम में मेरा खर्चा नहीं चलेगा। अक्वायरिंग बोल रहा है, जो अक्वायर बैंक है मर्चेंट का, इतना पैसा तो मुझे चाहिए। अब जब ये अमाउंट फिक्स्ड है तो इसके ऊपर में जो अमाउंट होगा उस पर निगोशिएशन होता है। बेसिक अमाउंट पे निगोशिएशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना फिक्स्ड कॉस्ट इतना तो वो लेंगे ही। तो इसी बेसिस पे बहुत सारी चीजों की वजह से ये एमडीआर या मर्चेंट डिस्काउंट रेट डिसाइड होता है। जैसे आपने डेबिट कार्ड यूज किया है तो उसका एमडीआर अलग होगा, क्रेडिट कार्ड यूज किया है तो अलग है। क्रेडिट कार्ड में अगर बहुत हाई प्रीमियम कार्ड है तो उसका फिर एमडीआर अलग होगा। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं। जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट इसमें आएगा, अगर आप इस इंडस्ट्री में काम करें तो आपको समझ में आएगा। आप अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या एनपीसीआई जो है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि पेमेंट्स को रेगुलेट करती है पूरे भारत में, तो उसमें अगर आप देखेंगे रेगुलेट नहीं करती है, मतलब बेसिकली उसके ऊपर प्रोडक्ट बनाती है, उसके ऊपर काम करती है, आप नए नए नियम्स बनाती है उसके ऊपर में, आरबीआई के डायरेक्शन, ओवरऑल डायरेक्शन के अंदर में। और बहुत एक्सटेंट में उनको थोड़ा सा रेगुलेट करती है कि आप कुछ गलत करोगे तो फाइन लगता है, उनको पेनल्टी लगता है, और ये सारी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब आप किस टाइप का पेमेंट कर रहे हो उसके ऊपर भी डिफाइन करता है कि आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो कि क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो कि हाई लेवल प्रीमियम कार्ड से पेमेंट कर रहे हो। तो उसके बेसिस पे भी ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट डिसाइड होता है। आइए अब जानते हैं आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस एमडीआर के में क्या क्या चीजें होती हैं। जैसा मैंने बताया, एमडीआर जो है वो जनरली 4 कंपनीज में, मिनिमम 4 कंपनीज में, बाकी अलग अलग बिजनेस मॉडल पे डिपेंड करता है कि कितनी पार्टी है। तो वो एक अग्रीड परसेंटेज होता है कि इस ट्रांजैक्शन का इतना परसेंट लूंगा, या एक फिक्स फी भी हो सकती है कि मैं 25 पैसे ही लूंगा, चाहे कितना बड़ा भी अमाउंट का ट्रांजैक्शन कर लो। आप 5 करोड़ का कर लो, आप 5 रुपए का कर लो, मैं 25 पैसे ही लूंगा। तो डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया, बिजनेस रूल के ऊपर में। जैसे जैसे आप बिजनेस में घुसेंगे आपको समझ में आएगा कि कैसे निगोशिएट करना है। तो जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट का पहला पार्ट है वो जाता है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर या एग्रीगेटर्स को। तो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर्स कौन हुए? जैसे मैंने एग्जांपल लिया, फोन पे हो गया आपका, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया। तो ये सब जो कंपनीज हैं वो हैं पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स या एग्रीगेटर। एग्रीगेटर का मतलब ये सारे सर्विसेज को एक जगह एग्रीगेट करती हैं और मर्चेंट को देती हैं, मतलब दुकानदार को देती हैं ऑफर करने के लिए लोगों को कि ये लो आप ये बेचो, इससे आप पेमेंट ले सकते हो। तो उनको हम बोलते हैं पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स या पीएसपी, मतलब शॉर्ट फॉर्म पीएसपी है, तो उसको पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं जो पेमेंट देते हैं। दूसरा है एक्वायरर बैंक। एक्वायरर बैंक जैसे मैंने बताया, इन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के पीछे बैंक होता है, क्योंकि जब भी पैसा कटेगा एक बैंक से कटेगा और एक बैंक में ही जाएगा, राइट। तो एक्वायरर बैंक होना जरूरी है। कितनी बार जैसे मैंने बताया, थर्ड पार्टी स्कीम में हो सकता है एक्वायरर बैंक और इश्यूर बैंक सेम हो, उस केस में एमडीआर अलग होता है। जैसे मान लीजिए, अब इसका एक बिजनेस केस में आपको बताता हूं। जैसे क्या हुआ, आपने एमडीआर डिसाइड किया 2% का, ठीक है। अब 2% अगर मान लीजिए ऑनस है, जो मैंने आपको बताया ऑनस ऑफर्स, अगर मान लीजिए एक्वायरर और इश्यूर सेम है तब भी वो 2% ही ले रहा है, पर क्या उसमें पेमेंट स्कीम आ रही है जैसे रुपे, मास्टर कार्ड, वीजा की तो जरूरत है नहीं,
क्योंकि ईश्वर बैंक और एक्वायर बैंक सेम है, तो उन्होंने 2% में से उनका पैसा वहां पे सेम होने की वजह से बच गया। पर अगर मान लीजिए दो अलग अलग बैंक होते कि SBI का कार्ड है और मर्चेंट का बैंक ICICI है, तो उस 2 रुपए में से या 2% में से पैसे कुछ SBI को जाएंगे, कुछ ICICI को जाएंगे, और चूंकि पेमेंट स्विच भी हो रहा है तो कुछ पैसा मास्टर कार्ड और वीजा को भी जाएगा। तो ये अलग अलग बिजनेस केसेस होते हैं। अभी के लिए बस इस पे ही बात करते हैं। आगे के लिए जैसे मैंने बताया एक डेडिकेटेड कोर्स नहीं बनाऊंगा मैं पेमेंट गेटवे और पेमेंट प्रोवाइडर के ऊपर कि ये कैसे काम करते हैं। तीसरा जो पोर्शन है वो जाता है पेमेंट स्कीम के ऊपर। पेमेंट स्कीम इनको भी बोलते हैं, जैसे वीजा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, रुपे हो गया, डाइनर्स हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, इनको हम पेमेंट स्कीम, पेमेंट नेटवर्क, पेमेंट स्विच, इस टाइप की चीजें भी लोग ओवरऑल लूजली बेसिस पे यूज करते हैं, अलग अलग टर्म्स। पर टेक्निकल जो टर्म होता है उसको हम इसको स्कीम बोलते हैं, पेमेंट स्कीम। तो कुछ पैसे जैसे मैंने बताया रुपए लेता है मास्टर कार्ड, वीजा, डिपेंडिंग ऑन अपने बिजनेस रूल के हिसाब से। ईश्वर बैंक जो आपका अपना बैंक है वो भी पैसे लेता है। तो जो ईश्वर बैंक चार्ज करता है इस MDR का पोर्शन, उसको बोलते हैं इंटरचेंज फी। इंटरचेंज फी का मान एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बात की 2% हमने MDR डिडक्ट किया। अब MDR जो है वो कट गया, एग्रीगेटर ने पैसे वो काट लिए। अब वो पैसे काटे हो गया बैंक के पास, बैंक के पास में वो 2% बच गए। अब बैंक क्या करेगा, एंड ऑफ द डे में देखेगा कि कितने पैसे का सेटलमेंट करना है, और एंड ऑफ द डे में सेटलमेंट करेगा। कुछ पैसे मास्टर कार्ड के पास जाएंगे या जो भी वीजा के पास या रुपए के पास जिसने भी पेमेंट स्विच किया है, फिर कुछ पैसे जाएंगे इंटरचेंज के पास, ईश्वर बैंक के पास, इंटरचेंज की तरह। तो जैसे पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को मान लो 25 पैसे मिले, 0.25% मिले, एक्वायरर बैंक को मान लेते हैं 0.5% मिला, पेमेंट स्विच ने 0.5% ले लिया और ईश्वर बैंक ने फिर 0.5% ले लिया। तो पूरा 2% जो है वो इन 4 पार्टनर में बढ़ गया, क्योंकि सबने वो सर्विसेज दी उस पेमेंट को पूरा करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो MDR का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसा मैंने बताया, बिजनेस रूल्स, वॉल्यूम्स, कितनी बार फिक्स होता है, कितनी बार म्यूचुअली अग्री होता है। जैसे मैंने बताया बड़ा बिजनेस है तो ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, आपको कम MDR देना पड़ता है, छोटे हैं तो आपको ज्यादा देना पड़ता है। तो बहुत सारे रूल्स के बेसिस पे ये MDR का परसेंटेज डिसाइड होता है। पर जैसे मैंने बोला बेसिक कुछ फिक्स्ड ही होता है, उसको आप निगोशिएट नहीं कर सकते। पर जब भी कुछ ऐसा हो, अगर आपका बिजनेस ज्यादा हो तो आप निगोशिएट कर सकते हैं सामने वाली कंपनी से कि मेरा डेली का ट्रांजैक्शन इतना है, इतना होने वाला है, प्रोजेक्टेड इतना है, आप मुझे ये इतना MDR दे दीजिए। तो बहुत लोग स्लैब भी दे देते हैं कि अगर आपने इतने से इतने लाख का या करोड़ का ट्रांजैक्शन किया तो हम आपको ये % पे MDR चार्ज करेंगे, इसमें हम इतना करेंगे, इसमें हम इतना करेंगे। तो इससे क्या होगा कि डिफाइन कर दिया अगर इतना हो रहा है तो हम इतना करेंगे, इतना होगा तो हम इतना करेंगे। तो उस बेसिस पे भी MDR डिसाइड होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको MDR समझ में आ गया होगा, मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज यहीं से बिजनेस निकलता है एक पेमेंट कंपनी का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, ख्याल रखें और खुश रहें।